इस बार मैं देख रहा हूँ एक अलग माहौल इस कचहरी के अंदर है। जो हमारा वर्किंग लॉयर है, यहाँ पर दो तरीके के लॉयर्स हैं। एक जो सिर्फ वोट डालने आते हैं, और दूसरा तबका है जो यहाँ पर संघर्ष करता है, काम करता है और यहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाता है। हम मौजूदा तस्वीरें दिखा रहे हैं देहरादून बार एसोसिएशन की, जहां पर बार एसोसिएशन की चुनाव को लेकर सरगर्मियां बहुत तेज हो चुकी है। आइए आज ऐसे एक दबंग चेहरे से मिलाएं। वैसे तो देवभूमि उत्तराखंड देहरादून में किसी परिचय का मोहताज नहीं है, मगर हम उनका नाम जरूर लेंगे। आप हैं राजीव शर्मा जी, जो 4 बार सचिव पद पर रहे और 2 बार अध्यक्ष पद पर। एक बहुत बड़ा अनुभव रहा और एक बहुत बड़ा संघर्ष और कई चुनौतियों का सामना करते हुए इस बार फिर अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन किया गया। सर, बहुत सारी शुभकामनाएं इस चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव इस बार कुछ अलग है, मुख्तलिफ है, क्योंकि बड़े चेहरे हैं और बहुत सारे नॉमिनेशन भी लोगों ने किए हैं। इस बार का चुनाव के लिए मैं जानना चाहूंगा किस दिशा में है। देखिए, चुनाव हमेशा महत्वपूर्ण होता है, और चुनाव चेहरों से महत्वपूर्ण नहीं होता, मुद्दों से महत्वपूर्ण हुआ करता है। इस बार मैं देख रहा हूँ एक अलग माहौल इस कचहरी के अंदर है। जो हमारा वर्किंग लॉयर है, यहाँ पर दो तरीके के लॉयर्स हैं। एक जो सिर्फ वोट डालने आते हैं, और दूसरा तबका है जो यहाँ पर संघर्ष करता है, काम करता है और यहाँ से अपनी रोजी रोटी कमाता है। मैं उन्हीं अधिवक्ताओं की बात कर रहा हूँ जो यहाँ से रोजी रोटी कमाते हैं, रोज यहाँ पर आते हैं। इस समय खून के आंसू रो रहे हैं। आप जुडिशियल ऑफिसर्स की बात कर लीजिए, तानाशाही रवैया है उनका। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की बात कर लीजिए, काम करना नहीं जानते हैं, गैर कानूनी रूप से ऑर्डर करते हैं और परेशान करते हैं। मैं सही मायने में कहूँ तो जो वर्किंग लॉयर्स है, इस समय हमारा प्रोफेशन बहुत डाउनफॉल पे है, और बहुत अच्छी नज़र से उनको नहीं देखा जा रहा। और ये इसलिए है क्योंकि शायद हमारी एसोसिएशन का जो नेतृत्व है बहुत कमज़ोर है। मैं यही कारण मान रहा हूँ कि इस समय चुनाव जो है बहुत महत्वपूर्ण मोड़ पर है, जहाँ पर मैं देख रहा हूँ लोग बदलाव की बात करते हैं कि बदलाव नितांत आवश्यक है। सर, एक सवाल बहुत बड़ा सामने खड़ा है, क्योंकि आपको आपका अनुभव बहुत बड़ा है, बहुत लंबा है। आपने काफी उतार चढ़ाव, काफी बदलाव, काफी तब्दीलियां देखी हैं। जो यूथ है, जो युवा है, जो बार एसोसिएशन से जुड़ रहे हैं, प्रैक्टिस के लिए आ रहे हैं, उनके सामने रोटी रोजी का भी बहुत बड़ा संघर्ष है। क्योंकि सबसे बड़ा विकल्प अगर हम देखते हैं तो आज हमारा वक्त गुजर रहा है, और आने वाला जो समय उन बच्चों का, उनकी प्राथमिकता को किस तरीके से देखते हैं आप। देखिए, जो जूनियर अधिवक्ता कचहरी के अंदर आता है, इसी उसमें आता है कि मेरे को आते ही कुछ पैसे मिलेंगे। और मेरा भी मानना ये है, अगर अधिवक्ता, कोई नया अधिवक्ता आया नहीं, उसका इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा जब तक उसको कुछ पैसे नहीं मिलेंगे। वो घर से आएगा, स्कूटर से आएगा, जैसे भी आएगा, उसको कम से कम इतने पैसे मिलने चाहिए, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हो। ये हमारा भी दायित्व है, हमारे नेतृत्व का, जो बार एसोसिएशन का नेतृत्व है उसका दायित्व है। मैं पिछले कुछ सालों में देख रहा हूँ एक मिसलेनियस काम हमारी कचहरी के अंदर होता था, जिसको जूनियर अधिवक्ता करता था। एफिडेविट बनते थे, डोमिसाइल बनते थे, चालान होते थे। ये सब कुछ हट चुके हैं, दलालों के हाथों में चले गए हैं। पुलिस वाले इसको खुद मैनेज करने लगे हैं, कचहरी का स्टाफ इसको मैनेज करने लग गया है, पर हमारा नेतृत्व तो सोया हुआ है। आज तक उसने इस विषय पर विचार नहीं किया कि ये जो मिसलेनियस काम था, जिससे हमारा जूनियर अधिवक्ता खड़ा होता था और उसमें हिम्मत आती थी कि मुझे 500-700 हज़ार रुपए रोज मिलने लग गए हैं, वो उसके हाथ से चले गया। क्यों चले गया, इस पे कोई विचार करने की किसी ने आवश्यकता समझी नहीं है। मैं आज भी ये मानता हूं कि अगर मैं आऊंगा, इस विषय पे मैं काम करूंगा कि जूनियर अधिवक्ता अपने को खड़ा कर पाए। उनका जो मिसलेनियस काम इधर उधर के लोग ले गए हैं, वो वापस हम अधिवक्ताओं के पास आए। उसके बहुत सारे नियम है, हम अगर वो नियम लागू कर देंगे तो स्वतः ही वो काम अधिवक्ताओं के पास आ जाएगा। और इसमें मैं समझता हूँ जुडिशियल ऑफिसर भी इसमें ध्यान नहीं दे रहे। चालान तो सीजीएम साहब को बैठ करके डायस पे निपटाने चाहिए। अब वो प्रथा बंद हो गई। अब बाबू पीछे से ही उसमें क्या घालमेल करते हैं, और उसके बाद साहब उसमें साइन कर देते हैं, और वो जुर्माना करके रसीद पीछे से पीछे पकड़ा देते हैं। तो वो तो सीधे सीधे क्लाइंट का और अंदर बाबू का हिसाब हो गया, अधिवक्ता तो उससे बाहर हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब ना तो जो निवर्तमान कार्यकारिणी है वो दे पाएंगे, ना पीछे वाले नेता दे पाएंगे। पर मेरे को कहने में कहीं कोई गुरेज नहीं है, हमारा नेतृत्व तो कमजोर है। सर, आप एक राजनीति भी चेहरा हैं, आप एक क्रांतिवीर भी हैं, और आपने अपना साम्राज्य जितना भी है वो एक दबंगई के साथ और हक की आवाज के साथ। क्योंकि दबंगई का मतलब ये नहीं होता, दबंगई ये होती है कि आप हक के लिए किसी स्तर पे भी जाने के लिए तैयार रहते हैं। इस बार के जो चुनावी विकल्प हैं,
वो बहुत मुख्तलिफ हैं, बहुत पेचीदा हैं। मेन प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो प्राथमिकता इस समय सारे अधिवक्ताओं के दिमाग में चल रही है, हमारा एक नया परिसर बन रहा है, यहाँ पर कोर्ट परिसर बन रहा है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट पुरानी जेल परिसर में है। वहाँ पर लगभग 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 अदालतें बन के तैयार हैं और जुडिशियल ऑफिसर्स वहाँ पर 15 मार्च से पहली पहली अप्रैल से काम करना। सर, मैं बीच में ही कहना चाहूंगा, वाकई में वो स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है जिन प्रयासों से वो एक ऐतिहासिक इमारत पूरे देवभूमि नहीं, पूरी हिंदुस्तान में नजर आएगी सर जी। वो तैयार है। अभी जब मैं 2017 में यहाँ का अध्यक्ष था, तो माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उसमें माननीय मुख्यमंत्री थे। मेरे प्रयासों से उन्होंने 16 फरवरी 2017 को एक कैबिनेट की अकस्मात बैठक बुलाई थी। हमारे कहने पे उन्होंने 5 बीघा भूमि हम लोगों को बार ऑप्शन देहरादून को चैम्बर निर्माण हेतु आवंटित करी थी, जिसको कैबिनेट ने पास करा था। कैबिनेट का पिंक नोट है। वही प्रक्रिया आज चलते 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 हमको 5 बीघा भूमि अब प्राप्त हुई है, जिसमें चैम्बर्स का निर्माण होना है। चूंकि हमारी संख्या अधिक हो गई है और कुछ लीज डीड में जो अभी लीज हुई है, जो डिस्ट्रिक्ट जज ने निवर्तमान अध्यक्ष जी के माध्यम से कराई है, मैं उन शर्तों से सहमत नहीं हूँ। क्योंकि जो हमारा प्रेमिसेस बन रहा है, जो जुडिशियल प्रेमिसेस बन रहा है, उस लीज डीड में लिखा है कि अधिवक्ता यहाँ पर अपने पार्किंग में अपना गाड़ी पार्क नहीं करेंगे। वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट, वी आर पार्ट ऑफ जुडिशियल सिस्टम। हमको उस सिस्टम से बाहर नहीं कर सकते आप। अगर आपकी गाड़ी वहां पार्क हो सकती है तो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की गाड़ी भी पार्क वहां पर हो सकती है। और ये सहूलियत के हिसाब से होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट उस जगह की है वो फुलफिल होनी चाहिए। मेरा मानना यह है, उस जगह पे एक भव्य हमारा भवन निर्माण होना चाहिए। लगभग लगभग 2-2.5 हजार चैम्बर्स का निर्माण होना चाहिए। गवर्नमेंट को उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से ये डिमांड होगी आने के बाद। जीत के बाद क्या विकल्प रहेंगे? चुनाव करीब है और अपील क्या करेंगे आप? मेरा निवेदन सभी लोगों से है। मेरे को काम करते हुए उन्होंने कई बार विभिन्न पदों पर देखा है और मैं जब भी काम करता हूँ अपने अधिवक्ता साथियों के लिए काम करता हूँ, उनका व्यवसाय में तरक्की हो, बड़ी उनकी इज्जत बढ़े, मेरा प्रयास रहता है। मेरा कहना यह है कि हमारा साथी अधिवक्ता जब जिस दिन किसी की डेथ हो जाती है, मेरी करबद्ध प्रार्थना सबसे, उस दिन काम नहीं होना चाहिए। मेरे घर में मौत हो गई और मैं काम करूं, ये हमको शोभा नहीं देता है। जिसमें जो वर्तमान निवर्तमान कार्यकारिणी और उससे पहले के जो अध्यक्ष और सचिव हैं, मेरे ख्याल से वो फेल रहे हैं ये काम करने में। मैं आश्वस्त करता हूं, अगर मैं आऊंगा और भगवान करे मेरे टेन्योर में कोई भी मेरा साथी हमारा परिवार छोड़ के ना जाए, अगर वो गया तो 11 बजे के बाद बार एसोसिएशन देहरादून काम नहीं करेगी, उसका अधिवक्ता काम नहीं करेंगे। मैं ये आपको आश्वस्त करता हूँ। दूसरी बात, जो जूनियर अधिवक्ताओं के बैठने की स्थिति आज की तारीख में है वो दयनीय है। कोई टीन डाल रहा है, कोई पेड़ के नीचे बैठा है। आपको अच्छा लगता है ये सामने अधिवक्ता जूनियर अधिवक्ता बैठा बैठा है, अपने घर अच्छे घरों से आते हैं और पेड़ के नीचे बैठे हैं? मैं नहीं समझता ये गरिमा पूर्वक स्थिति है हमारी। ऐसे तो आप कहीं भी चले जाओ, बहुत कम मैं ऐसे व्यवसाय देखता हूँ जहाँ पर पेड़ के नीचे अधिवक्ता बैठे हो। ये अच्छी स्थिति नहीं है। इनके लिए पक्का निर्माण, एक ऐसा जो कम से कम कोई लड़की वाला भी देखना है रिश्ते के लिए, कहे तो सही यार, एक अपनी बहुत अच्छी कमरे में बैठता है अधिवक्ता, है ना। हम एक बहुत अच्छे व्यवसाय से जुड़े हुए लोग हैं। पहले बहुत बड़े बड़े घराने के लोग इस व्यवसाय से जुड़ते थे, कहते थे कि भाई ये बहुत बड़े घर का लड़का है, इसको अधिवक्ता बनाओ। आज हमारी स्थिति आज हमारी स्थिति समाज में बहुत अच्छी नहीं है। उस स्तर को मैं सुधारना चाहता हूँ। समाज में एक अच्छी इमेज अधिवक्ताओं की रखना चाहता हूँ। मैं उस लाइन पे काम करूंगा। नए अधिवक्ताओं के लिए, नए चेहरों के लिए क्या अपील करेंगे? क्योंकि आपका अनुभव, आपका प्रयास, आपका राजनीति अनुभव, आपका क्रांतिवीर वाला अनुभव, और फिर एक अधिवक्ता भी है और 4 बार आप सचिव पद पे भी रहे और 2 बार अध्यक्ष में। अंत में क्या कहेंगे, क्या अपील करेंगे? कैसा चेहरा, कैसी जिम्मेदार को चुनना लाजिम है, क्योंकि आप एक उम्र के पड़ाव से गुजर चुके हैं, तजुर्बे के पड़ाव से। देखिए, मेरे को लगभग लगभग 30 और 32 साल इस कचहरी में काम करते हुए हो गए। मैं विभिन्न पदों पर रहा हूँ और मेरे भी रोल मॉडल इस कचहरी में रहे हैं जिनको मैं फॉलो करता हूँ। मैं बहुत सारे ऐसे अध्यक्षों को जानता हूँ जो बैठकर सीधे बहुत बड़े बड़े अधिकारियों से बात करते थे और उनकी बात को सुना जाता था। मेरा जूनियर अधिवक्ताओं से निवेदन, अपील है कि अपने प्रोफेशन में आगे बढ़ने से किसी ना किसी को आपको गुरु बनाना पड़ेगा।
एक अच्छे आदमी को, एक अच्छे गुरु को, एक अच्छे अधिवक्ता को, सीनियर तजुर्बे को आप अपना गुरु बनाएं, उनकी अच्छी अच्छी चीजों का अनुसरण करें अपने जीवन में और एक अच्छा अधिवक्ता बनने की कोशिश करें। शॉर्टकट कभी सक्सेस की ओर नहीं ले जाएगा आपको। आप सीखोगे, काम करोगे, शॉर्टकट नहीं, अच्छी तरीके से काम करोगे, विश्वास, आप क्लाइंट का विश्वास हासिल करोगे, आप तरक्की करोगे, पैसा आपके पीछे भागेगा, आपके पास समय नहीं होगा, पैसा बहुत होगा आपके पास। ये मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ। आप शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। ये वो चेहरे हैं जो अपने आप में देवभूमि उत्तराखंड और देहरादून में अधिवक्ता हैं, जिनके अपने बहुत अनुभव हैं, बहुत तजुर्बे हैं, काफ़ी फ्लक्चुएशन, काफ़ी उतार चढ़ाव से भी गुजरे हैं, मगर आज भी नए यूथ के लिए दिल में तड़प है कि आने वाले समय में किस तरीके से उनकी पीड़ा, उनकी जिम्मेदारी को समझा जाए। ये आने वाला एक बहुत अहम चुनाव है जो 27 फरवरी को बार एसोसिएशन का हो रहा है। देखते हैं वो कौन सा चेहरा चुनता है। ये हमारे दायित्व हो जाता है कि वो कितने अपने आप में कमाल रखते हैं। और भी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहेंगे। समाचार इंडिया पे जुड़े रहें। रमीज सैफ